चलो चलो जल्दी चलो। आ जाओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठकर सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं महासागर के पार कैसे जाएंगे? अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे? प्रेमियों, उस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। देखो, ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा है। और ये धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं हो सकती, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं खरीदी जाती। तो जब उनकी मौज मर्जी हम सब जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात करते थे। ये उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है, उनसे कोई करा नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारे रुपए पैसे के बाकी नहीं। गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दे। कहो तुम्हारे धन दौलत के आशिक नहीं होते, उनको काल माया का कोई सामान नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जीवात्मा को जो मन काल माया के कर्मों के जाल में, भोगों के जाल में फंस गया, उसको भी वो निकालने आते, वो यहाँ फंसाने नहीं आते। अब काल की नगरी में आप हो, परिवार बाल बच्चों के साथ हो, इसलिए तुमको इतना देंगे कि तुम भूखे सोने नहीं पाओगे और नंगा रहने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा कोई काम एंड टाइम पर कैसे ही पूरा करा दिया गया, इतना तो आप तो करोगे। और तुमको चाहिए कि मालिक के दरबार में इतना ही मांगो कि साईं इतना दीजिए कि हमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। बस इसके अलावा जो मांगोगे तो फंस जाओगे। और तुम्हारे साथ ये जाने वाला है, तुम्हारे परिवार से, गांव मोहल्ले से कितने लोग चले गए, कितने लोग जा रहे हैं। आज देखते हो कोई कुछ लेके जा रहा है, सब खाली आंख नंगे, क्योंकि हम आप माँ के गर्भ से नंगे और अकेले पैदा हुए थे। तो तुम आकर के यहाँ फंस गए, महाराज ये महाराज ये महाराज ये महाराज, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। अरे ये शरीर भी तुम्हारा नहीं,
जिसके दिन जिसके लिए तुम रातों दिन परेशान रहते हो। इसी शरीर को खिलाने पिलाने सजाने में तुम्हारा सारा समय चला गया और हाथ हाथ पे कुछ नहीं लगा। जब शरीर चला तो खाली चला, ना कोई साथी बराती, ना कोई पति पत्नी बाल बच्चे, ना भाई बहन बिरादर, कोई साथ नहीं। वो मंजिल आपको अकेले ही तय करनी, क्योंकि उसका साथी आपने बनाया और जो साथी बनाए वो सब धोखा देगा। कोई साथ जाने को तैयार नहीं। जब तुम्हारे शरीर से जीवात्मा निकलती और शरीर को लोग घर में नहीं रखते, जिस शरीर ने मकान बनाया, दुकान बनाई, बाल बच्चे बनाए, सामान बनाया, अब उस घर में आपको कोई रहने नहीं, सामान का प्रयोग नहीं करने देगा और जितने सगे संबंधी उनसे रिश्ता नहीं रखने देगा और तुमको अकेले जाना पड़ेगा। आप सुई के नोक के बराबर कोई भी सामान यहाँ का ले नहीं जा सकते, क्योंकि आप लेके नहीं, आप तो अकेले और नंगे आए, ना कुछ साथ में लाए। तुम तो कपड़ा तक पहन के नहीं पैदा हुए, नंगे पैदा हुए। जब लाए नहीं तो ले कैसे जाओ? अगर ये बात समझ में आ जाती, ये सच्चा ज्ञान मानो को हो जाता, तो भी परेशानी यहाँ कुछ। परेशानी केवल इसी बात की जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम अपना समझ रहे हो, और जब तुम्हारे काम नहीं आता तो तुम परेशान होते। तुम्हारे परेशानी का कारण अज्ञानता, भूल भुलैया। संत महापुरुष उसी अज्ञानता से तुमको बचाने के लिए आए और मानव शरीर को सार्थक बनाने आए और मानव शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को जगाने आए और परमात्मा से मिलाने आए। ये काम संत महापुरुषों का है, जो सृष्टि में किसी का नहीं, न ऋषियों का, न मुनियों का, न योगियों का, न महर्षियों का, न ब्रह्मचारियों का, न अवतारी शक्तियों का, न ज्ञानी विज्ञानियों का। ये काम किसी का नहीं। उस काम को करने के लिए संत महापुरुष आए और आपको निस्वार्थ निःशुल्क कुछ आपसे नहीं लेते, ना कुछ लेते ना कुछ मांगते। क्या ऐसा कोई सृष्टि में है जिसको कोई इच्छा न हो, जो कुछ मांगता हो न हो और इच्छा न रखता हो कि हमारे पास ये ना हो, दुकान ना हो, मकान ना हो, जमीन न हो, बाल बच्चे न हो? ऐसा कोई, सबको उसी की चाह जो तुम्हारा है नहीं। इसी को आप भूल गए और संत महात्मा फकीर उसी को बताने आए। उनका और कोई काम नहीं। उनके यहाँ कोई जात पात, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई हिंदू मुसलमान, ये रगड़ा झगड़ा या नहीं। क्यों? परमात्मा खुदा ने एक इंसानी शक्ल बना दी। अब इंसानी शक्ल को चाहे तुम हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, चाहे सिख ईसाई कह लो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन कह लो, ये तो आपकी बात, ये आपकी मानसिकता है। लेकिन परमात्मा खुदा ने कोई जात पात नहीं बनाई, कोई मजहब धर्म फिरका नहीं बनाया, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं बनाया, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं बनाया। उसने केवल एक इंसानी शक्ल बना दी और फिर आपने जैसे कर्म किए वैसा परिवार मिला, वैसा सामान मिला, वैसी व्यवस्था मिली, वैसे पति पत्नी बाल बच्चे परिवार आपको मिले। ये तो आपके कर्मों के अनुसार मिला। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जब कर्म के अनुसार ही आपको मिलता है तो अच्छा कर्म करो तो अच्छा मिले, फिर बुरा कर्म, फिर पाप कर्म,
फिर हिंसा, हत्या, छल कपट, बेईमानी, ये धोखाधड़ी, ये चोरी डकैती, कत्ल, ये बलात्कार, ये सब क्यों करते? जब ये सब नाकिस कर्म हैं, खराब कर्म हैं, जितने भी संत महात्मा फकीर आए, चाहे हिंदुओं में आए हो, मुसलमानों में आए या सिख ईसाइयों में आए, लेकिन सबने एक ही शिक्षा दी कि आप सच्चे नेक ईमानदार बनो, अपने में रहम और दया पैदा करो, क्योंकि जो कुछ तुम दो आंखों से देख रहे हो ये सब परमात्मा खुदा का बनाया हुआ। कोई इंसान विज्ञान ने कुछ नहीं बनाया। अगर ये ब्रह्म ज्ञानता तुम्हारी खत्म हो जाए, ये जो कुछ आप दो आंखों से देख रहे हो ये परमात्मा खुदा का परिवार, उसकी बनाई व्यवस्था है। जैसे आपके परिवार में, आपकी व्यवस्था में पत्नी बाल बच्चे हैं, कुछ भाई बरादर हैं, अगर इनको कोई परेशान करे, कोई मारे काटे, सताए, अपमानित करे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? जब तुमको नहीं अच्छा लगेगा, तुम्हारे व्यवस्था कोई बिगाड़े, तुम्हारे परिवार वालों कोई मारे काटे, जब आपको नहीं अच्छा लगेगा, तो परमात्मा खुदा का ये बनाया परिवार, ये जितने जीव जंतु, ये सब मालिक के बनाए। किसी विज्ञान इंसान ने एक भी जीव नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं, तो मारने काटने का अधिकार किसने दे दिया? बस यही आपकी भूल है, यहीं पर आप चूक हैं, और उसी चूक के कारण 4,84 लाख नरकों की योनियों में बार बार आपको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता। आज तक आप निकल नहीं पाए। तुम कितने ज्ञानी ध्यानी, कितने पढ़े लिखे बुद्धिमान बन जाओ, कितने धनवान बलवान बन जाओ, कितने कोई पद पर बन जाओ, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। ये तो कोई फकीर महात्मा ही बताएंगे। अब फकीर किसे कहते हैं? अरे चाहे हिंदी में संत कहते हैं और उर्दू में फकीर कहते हैं, हिंदी में गुरु कहते हैं, उर्दू में मुर्शिद कहते हैं, हिंदी में शिष्य कहते हैं और उर्दू में मुरीद कहते हैं, हिंदी में भगवान कहते हैं और उर्दू में अल्लाह कहते हैं। तो इसमें फर्क क्या? आपने कोई भाषा बना ली, मतलब उस भाषा में आप कोई नाम रख लिया, कोई बुलाने लगे, तो मतलब वो बदल नहीं जाता। जैसे आम को आप आम कहते हो, अगर अंग्रेज मैंगो कह दे तो क्या स्वाद बदल जाए? क्या भाषा कैसे नाम रखने पर क्या उसका स्वाद बदल जाएगा? क्या उसकी यूटिलिटी, उपयोगिता बदल जाएगी? ये तो आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए। अब चाहे तुम परमात्मा को, चाहे खुदा को, ये भाव तुम्हारा, खुदा का हो, भगवान का हो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। लेकिन परमात्मा खुदा के यहाँ कोई हिंदी उर्दू, कोई अंग्रेजी आशा भाषा कुछ, उसके यहाँ ये कुछ नहीं। उसके यहाँ केवल नाम है। उस नाम को तुमने अपने अनुसार उर्दू में और हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में या और कोई भाषा में आप कहने लगो, तो वो भाषा में नाम रखने पर वो बदलता नहीं। तुम जैसे तुम पिता को अपने कोई डैडी कह रहा, कोई पापा कह रहा, कोई अब्बा कह रहा, कोई पिता कह रहा, कोई दादा, कुछ, ये तो अपने अनुसार आप कह रहे, लेकिन पिता में कोई परिवर्तन नहीं। इस तरह परमात्मा खुदा में कोई परिवर्तन नहीं। तुम कुछ ही नाम से उसको पुकारो, वो बोलेगा। लेकिन जब नेक कमाई करके और ईमान और रहम, जिसको कहते हैं मुसलमान कोई जाति कौम नहीं है। बड़े साफ शब्दों में फकीरों ने कहा, मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम ईमान, वो है मुसलमान। मुसलमान कोई कौम जाति नहीं है, जिसमें पक्का ईमान हो और रहम और ईमान, वो है मुसलमान। लेकिन आपने फिरका बना लिया, आपने कौमियत बना ली, आपने जाति पाति बना ली, आपने छोटा बड़ा, और उसी से आप परेशान हो। फिर आपस में आप
लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे कि हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, हम ऊंची जात के, तुम नीची जात। ये सब आपने बनाया और तुम्ही ने बनाया, तुम ही परेशान। तो इससे आपने अपनी पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन की व्यवस्था आपने बिगाड़ी। उसी बिगड़ी व्यवस्था के कारण आज सब परेशान, सब एक दूसरे से लड़ रहे। इतना बड़ा आपने बुरा काम कर डाला, इतनी बड़ी आपने भूल की। आपने एक संगठन जो परमात्मा खुदा का बनाया, हम सब इंसानों का, इंसानों के वजह से हमारा सबका एक इंसानी धर्म, एक मानवीय धर्म। तो सच्चा मानव धर्म और इंसानी मजहब भी सच्चा मानव धर्म है। और इन इसी मानव नाते हमारी आपकी एक मानव जाति है, इंसानी जाति है। इस इंसानी जात, मानव जात में एक ही जीवात्मा है और इन जीवात्माओं का एक ही मालिक है, और खुदा और भगवान, दूसरा नहीं, एक ही है। अब आपने मतभेद पैदा किया, आपने बंटवारा कर लिया भगवान में कि तुम खुदा कहने लगे, वो भगवान कह। ये बंटवारा तुम्हारा किया, भगवान खुदा ने कोई बंटवारा नहीं किया। अब आपने बंटवारा किया और उसी बंटवारे में आप झगड़ा करते। चारों तरफ भाई भाई में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़े, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, राजा रैयत में झगड़ा, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। तो क्या ये व्यवस्था भगवान खुदा ने झगड़ा करने के लिए बनाई थी कि आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत में रहने के लिए बनाई थी? सब एक दूसरे के काम आओ और एक दूसरे में प्रेम से रहो। कितने दिन रहना? अरे भाई, कलयुग में 100 साल की तो उम्र मिली, वो भी जब अच्छा मानवीय खान पान करोगे तब। अगर गंदा खान पान किया और गंदी संग सोबत में चले गए और गंदे कर्म करने लगे तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। आपको कितने दिन यहाँ रहना? और उसमें से किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया। अब तुम्हारा कितना समय बचा है इस शरीर, इस जिस्म में रहने का, परिवार में रहने का, बाल बच्चों के बीच रहने का? अब आपके पास कितना समय? क्या कभी आपने इस पर कभी विचार किया आपने? इस सारा समय तो लड़ाई झगड़े में, निंदा आलोचना बुराई में और बुरे कर्म में और मांस खाने में, अंडा खाने में, गंदगी खाने में बिता दिया। क्या परमात्मा खुदा ने आपको इस सलाह दी है? तुम्हारे लिए तो भोजन अलग बनाया है। ये परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए, सब जीवों का भोजन अलग। पशुओं का अलग है, पक्षियों का अलग है, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, और इंसान यानी मतलब आपका भोजन अलग बनाया। क्यों? इंसान भगवान को बहुत प्यारा। भगवान राम ने कहा भी कि सब मेरे इस सब मम उपजाए और तीन में आदि के मनुज में भाए। भगवान खुदा ने क्या कहा? ये सब हमारे ही है। ये सारा जितना आप जीव देख रहे हो, ये भगवान खुदा कह रहा सब मेरा बनाया। किसी इंसान ने, विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया, ये सब मेरा बनाया हो। और इन सब में हमको इंसान बहुत प्यारा है। जो प्यारा दुलारा होता है उसकी आप व्यवस्था अलग करते हो। तो भगवान खुदा को ये इंसान मानो बहुत प्यारा। तो इस इंसान प्यारे के लिए खुदा ने आपका भोजन क्या बनाया? सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये आपका भोजन। लेकिन आपने तो अपना अच्छा भोजन छोड़ दिया, तो ये मुर्दा भोजन कर दिया। अरे मुर्दा मांस कौन खाता है? कुत्ता, कौवा, गीद। ये भगवान खुदा ने
वो जीव अलग बनाए जिनका भोजन अलग है। अब तुम किसी का भोजन छीन लोगे, छीन के खाओगे तो नाराज हो जाएगा। अगर आपका बच्चा है घर में और उसकी थाली अगर छीन लो और भोजन न करने दो तो भी घर छोड़ के चला जाएगा, वो भी घर में नहीं रहेगा। जिसको जिसका भोजन नहीं मिलेगा तो घर छोड़ के, क्योंकि बगैर रोटी भोजन के कोई रह नहीं सकता, जहाँ मिलेगी वहां चला जाएगा। इसीलिए आप देखिए, ये प्रमाण है, जब से आपने मुर्दा मांस खाना शुरू किया और गिद्ध चले गए। ये गिद्ध देश में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये भोजन मुर्दा भोजन गिद्धों का, ये आपका नहीं है। आपको परमात्मा खुदा ने कितना नेक मांस और कितना भला और कितना रहम और दया, प्रेम प्यार मोहब्बत से परिपूर्ण बनाया, लेकिन आप सब भूल गए। और भूल गए अब आप परेशान हो। ये तरह तरह की बीमारियां क्यों आई? ये मानो मशीन क्यों खराब हो गई? जैसे आपकी दो मशीन, एक पेट्रोल की एक डीजल की। अगर पेट्रोल वाली मशीन में तुम डीजल डालो, को ये भी तो तेल है, हम यही डालेंगे तो मशीन खराब हो जाएगी, वो मशीन खराब हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जो भगवान खुदा ने ये इंसानी मशीन बनाई, इसका भोजन अलग बनाया, इसकी खुराक अलग बनाई, और आपने वो खुराक देना बंद कर दिया तो इंसानी मशीन खराब हो गई। अब तरह तरह की बीमारी। अभी क्या, अगर आप शाकाहारी नहीं हुए और फकीरों की बात, महात्माओं की बात अगर नहीं मानी तो आगे भारी मुसीबत आए। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां तैयार खड़ी तुम्हारे गंदे खान पान के कारण। ये पल घड़ी मिनट नहीं लगेंगे, ये देश के देश और मुल्क के मुल्क और शहर के शहर और गांव के गांव, ये सब वीरान हो गए। आपको बहुत कम लोग दिखाई देते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 80 से आपको बताना शुरू किया और आज भी आपको बता रहा। 80 से कितना समय निकल गया, कितने पहले महात्मा फकीर आपको समझाना बताना शुरू करते हैं कि आगे समय खराब आ रहा, भारी बीमारी आ जाएगी, तुम अपने बाल बच्चों को और अपने को बचा नहीं पाओगे, लिहाजा मेरे इस सिद्धांत को मान लीजिए। और आपने एक भी बात नहीं मानी। ये जो कोरोना नाम की बीमारी आपने सुनी, जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 को इस बीमारी के बारे में बताया था। 86 में इतने पहले बताया आपको कि करो ना, क्या क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, और करोगे तो आ जाएगी। कोरोना का मतलब ये है, करो ना, क्या नहीं आपको करना? अंडा नहीं खाना, मुर्गा नहीं खाना, मछली नहीं खाना, बकरा नहीं खाना, दारू नहीं पीना, गांजा भांग अफीम बुद्धि नाक से नशा का प्रयोग नहीं करना, नहीं माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी, फिर आपसे जघन्य अपराध हो जाएगा। तब कहा ये करो ना, ये मत करना, तो कोरोना नाम की बीमारी नहीं आएगी, और नहीं मानोगे तो आ जाएगा। और आप नहीं माने, अब करोड़ों चले गए दुनिया से, एक झटके में करोड़ों चले गए। प्रेमियों, ये तो कुदरत का एक छोटा सा नमूना। अभी तो कोरोना जैसी हजारों बीमारियां आने को तैयार बैठी हैं। अगर आपने संत महात्मा फकीरों की बात को नहीं माना तो ये सब बीमारियां आपको घेर लेगी, फिर अपने आप को बचाना मुश्किल आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना आरजू मिन्नत करने आया हूँ कि अभी आप हमारी प्रार्थना आरजू स्वीकार कर लो, अपने परिवार बच्चों को बचा दो। क्यों इनको मौत के घाट उतारना चाहते हो? ऐसा कोई काम तुम मत करो जिससे कुदरत परमात्मा खुदा नाराज हो। तुम्हारी नाराजगी का यही कारण है। अब तुम अगर किसी को बुलाओ, 2-3 बार वो न बोले तो आपको शंका हो जाती है कि हमसे ये नाराज हो गया, फिर उसकी नाराजगी का आप कारण ढूंढते हो आप। लेकिन खुदा को तो आप 5-5 बार बुलाते हो दिन में, 5-5 बार नमाज अदा करते हैं,
5 बार खुदा को बुलाते हो और खुदा एक बार भी नहीं बोलता, न बोलता है, न आता है, न सुनता, न कुछ कहता। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि खुदा हमसे नाराज क्यों और परमात्मा नाराज क्यों। ये सब करते यानी पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा और मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। प्रेमियों, हल्ला में अल्लाह मिला? अरे अल्लाह मचाया तो अल्लाह मिला, परमात्मा मिला, खुदा मिला, गॉड मिला आपको। फिर तुम्हारा बुलाने का मतलब क्या हुआ? जब बोलने से क्यों नहीं बोला? क्या कमी, क्या त्रुटि, क्या गलती, क्या गुनाह, क्या पाप हो गया? इस पर आपको विचार करना चाहिए। अभी तो मैं आपको एक नेक भली सलाह देने और आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं। ऐसा फकीर महात्मा तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया हो। जो आया होगा तो दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी मांगने आया हूं, लेकिन मैं देने आया हूं, लेने नहीं। लेना मेरा काम नहीं है, मेरा काम देने का। महात्मा फकीर लेते नहीं, देते हैं। अगर महात्मा और फकीर मांगेंगे तो देगा कौन? फिर देने वाला कौन होगा? आपने इस पर अभी तक विचार ही नहीं कर पाया और इतनी बड़ी भूल में आप पड़े रहे और कितना भारी नुकसान हो गया। तो इसलिए मैंने अपना आपको परिचय दिया। जब मैं आपके नगर में आया, आते आते मैंने प्रसाद बांटना शुरू किया। क्या तुम्हारे जीवन में कोई तुमको प्रसाद देने आया? तुम्हारे घर दरवाजे चलकर तुम्हें बुलाकर किसी ने प्रसाद दिया है? ये है हमदर्दी। क्या ऐसी हमदर्दी लेकर तुम्हारे लिए कोई आया या किसी ने तुम्हारे बारे में कोई हमदर्दी की है? या कभी ऐसा सोचा कि चलो बीमारी महामारी से इनको बचा लिया जाए और मुसीबत आपत्ति और दुखों से इनकी रक्षा और हिफाजत कर दी जाए? क्या कोई आया आज तक आपके? ये पहला मौका आपको दे रहा हूं कि अभी आप तेज जाओ, जाग जाओ। तुम्हारे हित की, तुम्हारे भले की, तुम्हारे लाभ की कोई बात करने नहीं आई। जो आए सब अपने लाभ के लिए। अगर कोई नेता आया होगा जो चंदा नोट वोट की भीख मांगने आया होगा, अगर कोई तुम्हारे गांव शहर में महात्मा फकीर आया होगा तो दान दक्षिणा और धोती रोटी लंगोटी मांगने आया होगा। लेकिन मैं ये काम करने नहीं। मेरा काम इन सब से बिल्कुल अलग। आपसे कुछ नहीं लेना, बल आपको कुछ देना, और वो देना है जो कोई नहीं दे सके। ये प्रसाद पैसे से मोल नहीं मिलता, ये दया से, ये दुआ से आपको दिया जाता कि चलो एक बार ये अनजान है, मतलब अभी नहीं जान पाए, इनको नहीं जनाया गया, चलो भूल भ्रम में हो गए, इनसे गलती भूल हो गई, इनसे गुनाह हो गया, चलो एक बार इनको माफी दे दी और एक बार इनको बचा लिया गया। मैं नैमिषारण महातीर्थ है, जो सबसे बड़ा तीर्थ है नैमिषारण, सीतापुर उत्तर प्रदेश, जो विश्व विख्यात, सारे विश्व के लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उस तीर्थ को मानते हैं, सब स्वीकार करते हैं। ऐसे महान तीर्थ से मैं ये शोभा यात्रा लेके निकला हूं, एक काफिला लेकर, और आपके बनारस होता हुआ और रांची में मैंने एक 7 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग, रूहानी तरक्की हासिल करने वाला, खुदा का दीदार कराने वाला, परमात्मा का मिलन कराने वाला, ये संदेश मैंने 7 दिन वहां किया। वहीं से काफिला कुछ झारखंड के जिलों से होता हुआ आपके पूरे बिहार का भ्रमण करेगा। पूरे बिहार में काफिला भ्रमण करेगा और ये प्रसाद वितरण करेगा और इनको अपने असली मानवीय भोजन की जानकारी देगा। क्योंकि हमारे
देश का ये धार्मिक देश, ये मजहबी मुल्क है, इसका सिद्धांत है जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी। ये देश का नियम कानून है और आप नहीं मानोगे तो मुसीबत में चले जाओ। जैसे यहाँ कानून बना है, अगर नहीं मानोगे तो आपको सजा दी जाती है। ऐसे ईश्वरी विधान, खुदा का भी विधान है, उसने भी नियम कानून बनाया और फकीरों महात्माओं के जरिए उन्होंने संदेश भेजा कि जाओ संपूर्ण इंसानी जात को मेरा ये पैगाम, मेरा संदेश ये सुना देना, बता देना, ताकि कोई ये न कहे हम पहले की तरह आपको ये कहने नहीं देंगे कि हाय हुसैन हम न हुए। हम आपको ये नहीं कहेंगे। मैं आपके गांव में आया हूँ, आप शुरुआत से मैंने आपको देने का काम, ये 2-3 किलोमीटर जो प्रसाद बांटा गया, कितने कुंटल बांट दिया गया और आपसे उसके बदले कुछ, यही से आपको समझ लेना चाहिए ये काम ये हिंदुस्तान में किसी ने कभी किया ही नहीं और आज भी नहीं कर रहा और न कोई आगे कर सकेगा। ये ऐसा काम आपके लाभ का है, आपकी संभाल का है, आपकी सुरक्षा का है, आपके बचाव का। अब आप नहीं मानोगे तो तुम जरूर तुम्हारा काम नहीं, लेकिन आप ये नहीं कहोगे अभी वक्त है गुनाहों से, तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम ने। ये आप नहीं कह सकते। अभी आपको गुनाहों से, पापों से माफी मिल जाएगी, क्योंकि फकीरों का ऐलान हो रहा, संतों महात्माओं का पैगाम सुनाया जा रहा। ये आपको समय से सुनना चाहिए, क्योंकि आपके लाभ, आपको देना नहीं, बदले में लाभ लेना। अगर ये भी नहीं कर पाए जो मतलब यानी धर्म शास्त्रों में लिखा है, सब लोग इसको अपनाते, हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता है। तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए, अपना लाभ नहीं समझ पाए, अपनी रक्षा सुरक्षा संरक्षा और हिफाजत नहीं समझ पाए। फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या? तुमको ये अक्षरों का ज्ञान जो कराया गया किताबों से, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सही सच्चे काम की जानकारी, सही सच्चे समय की जानकारी, सही सच्चे काम की जानकारी, सही सच्चे खान पान की जानकारी। इन काले अक्षरों का ये मतलब, ये तालीम और शिक्षा का यही अर्थ है कि हम सब लोग अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार बन जाएं, हमारे में रहम और दया आ जाए, हम सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत करें, ये सब एक दूसरे के काम आवे और माँ बहन बेटी बहू की परख और पहचान करें। इस अच्छे काम के लिए आपको ये मानव शरीर, ये जिस्म परमात्मा खुदा ने तकसीम किया दिया, और लेकिन आपने इसे खराब कर दिया। और जब खराब कर दिया तो कुदरत सजा देने लगी, और सजा से केवल अगर कोई माफी करा सकता तो संत महात्मा, फकीर और कोई नहीं। महात्मा फकीरों के सिवा आप पर रहम दया कोई करने वाला है ही नहीं। अभी कोरोना आए, किसने तुम्हारे पर दया की? कौन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने बचा पाया किसी को? कोई डॉक्टर, वैद, हकीम, कोई दवाओं अस्पतालों ने आपको बचा पाया? अरे ये कुदरत का दिया हुआ है, यानी गुनाहों की सजा है, इसे कोई माफ नहीं कर सकता। ये मोटी बात आप समझ लीजिए। हमारे सबसे प्रार्थना हिंदू मुसलमानों से हमारी गुजारिश है, प्रार्थना आज भी मिन्नत है कि अब आप फकीर और महात्मा संतों की बात को मानो, इसमें तुम्हारा हित है भला, और नहीं माने तो आगे समय बहुत खराब आएगा, जिसमें अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे खराब समय से बचाने के लिए तुम्हारे दरवाजे कोई आया, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री,
कोई राष्ट्रपति आया जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको आपने चंदा नोट वोट दिया है, महंगाई भरी है, टैक्स भरे हैं, महात्मा फकीरों को आपने क्या दिया? कुछ नहीं। जिनको कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं माना समझा, वो तुम्हारी मदद के लिए निकल पड़े, और जिनको आपने सब कुछ दिया उन्होंने कुछ नहीं सोचा। कोई व्यवस्था नहीं आपके लिए बनाई, और न इनके पास कोई व्यवस्था है। 70 साल की आजादी, ये सब आपको प्रमाण दे रही। इन्होंने क्या किया? आप चुनाव करते रहे, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा, सब चुन गया। आपको मालूम नहीं है, और इन लोगों ने बताया भी आपको नहीं, एक चुनाव में 70 अरब रुपए खर्च होता। ये पंचवर्षीय चुनाव जो होता है, एक चुनाव में 70 अरब रुपए, ये कितना महंगा है। और इतने बड़े महंगे चुनाव से भारत की जनता को तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अरे रोजी रोटी तो परमात्मा खुदा देता है, लेकिन न्याय सुरक्षा ये तो तुम्हारे बस की बात थी, वो भी नहीं दे पाए। न न्याय दे पाए, न सुरक्षा कर पाए। अगर दो बातें कर देते तब भी ये भारत देश खुशहाल हो जाता। सब लोग अपने अपनी जगह पर शिष्ट और सभ्य बने रहते, और सब अपनी जगह पर मतलब यानी पारिवारिक और सामाजिक जीवन में अपना सुख अनुभव, शांति का अनुभव करते रहते। लेकिन प्रेमियों मिला कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिला है। और 70 साल निकल गए, 14 पंचवर्षीय आपकी निकल गई। जब 14 पंचवर्षियों में नहीं मिला तो अब क्या मिलने वाला? अरे 70 साल का समय कम होता, एक जीवन होता है। अब 70 साल तो आदमी जिंदा रह पाता, और 70 साल तुम्हारे निकल गए चुनाव करते करते करते। तुमने तो चुनाव किया और इनको चुना, लेकिन इन लोगों ने तुम्हारे लाभ का कोई काम नहीं चुना। तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे भले का, तुम्हारे कल्याण का कोई काम नहीं चुना आज तक। अब आगे क्या चुनेंगे? तो कम से कम भगवान खुदा ने आपको बुद्धि दी है। ये बुद्धि है परीक्षण का यंत्र, इससे आपको पहचान करनी चाहिए ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, असली क्या है, नकली क्या है। ये सबकी पहचान के लिए कौन तुम्हारा है, कौन तुमको अपने लिए प्रयोग कर रहा। इन्होंने हमेशा तुम्हारा प्रयोग किया है, लेकिन तुम्हारे प्रयोग का कोई सामान इन्होंने आज तक नहीं दिया। कोई सामान आपको नहीं। यहाँ केवल एक ही सिद्धांत है, लूटो खाओ मौज उड़ाओ। ये मंत्र सिखाया जाता है। जनता की जरूरी चीजों पर पाबंद लगाया जाता, यानी मतलब तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, तुम्हारी सुरक्षा नहीं होगी, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुमको टैक्स नहीं माफ किया जाएगा। ये तो सब है, ये तो कहा किया, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, योग्यता के अनुसार तुमको काम मिल जाएगा, तुमको धंधा मिल जाएगा। देश में कुटेरू उद्योग धंधे या अन्य धंधे व्यापार चला दिया जाए तो सारे देश के लोगों को काम मिल जाए। ये कहीं कुछ नहीं। केवल दो की प्राथमिकता है, शराब के ठेके और मुर्दा मांस की बिक्री, इसके अलावा कुछ। जब ये तुम्हारे यहाँ लॉकडाउन लगा तो तुमको 3 महीने के लिए सजा, सबको अपने घर में जेल बना दी गई। अपने अपने घरों में जैसे जेल में बंद रहते, ऐसे तुम 3 महीने बंद रहे हो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने पूछा, किसी ने हमदर्दी, कोई विपक्ष ने तुम्हारे पक्ष में कोई बात कही कि भाई कौन सी गलती की, कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, आखिरकार हमको अपने घर में जेल की तरफ से बंद क्यों किया जाए? हमारा व्यापार क्यों बंद कर दिया, हमारी दुकान क्यों बंद कर दी, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? किसी ने पूछा भी नहीं और किसी ने बताया।
और तुम्हारा न्यायालय, कार्यालय और विद्यालय सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया। रेल यातायात और मतलब यानी ये जितना सब बाजारें और दुकानें सब बंद। 3 महीने जब ये बंद किया सब, तो आपको मालूम है 20 साल तुम्हारा देश पीछे चला गया। ये भारत 20 साल तक अब तरक्की नहीं कर सकता। अब ये महंगाई नहीं खत्म कर सकता, बेरोजगारी नहीं खत्म कर सकता, एक टैक्सों को नहीं रोक सकता, एक चोरी डकैती का बलात्कार नहीं रोक सकता। ये काम इनके बस का नहीं है। और 3 महीने तुम्हारा घर, तुम घरों में बंद रहे, दुकान बंद, व्यापार बंद और न्यायालय, कार्यालय, विद्यालय बंद। और जब खुला तो सबसे पहले शराब का ठेका खुला, शराब का ठेका बोला। क्या इसी की देश में जरूरत है? क्या इससे कोई तरक्की हो जाएगी? या कि शराब पीने से कोई बुद्धिमान, धनवान, कोई बलवान बन जाएगा? अरे कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि ये शराब जैसा खराब कोई नशा नहीं, जिससे तन खराब और मन खराब और धन खराब। ये खराबी के सिवा इससे कुछ मिलने वाला नहीं और इस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी। अरे भारत है धार्मिक देश, मजहबी मुल्क है। यहाँ भगवान राम की राजनीति रही, भगवान कृष्ण की राजनीति रही। भगवान राम की राजनीति में क्या होता था? इतिहास पढ़ के देखिए आप कि भगवान ने इस देश में राजनीति की, इंसान की बात छोड़ दी। लेकिन भगवान की राजनीति थी कैसे और इंसान की कैसी, इन दोनों पर तुलना करो आप, तब तुम्हारी समझ में आएगा। राम के राज्य में क्या लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कि राम के राज्य में किसी तरह का दुख ही नहीं था। आज इन नेताओं के राज में किसी तरह का सुख नहीं, बिल्कुल उल्टा हो गया। कहते कि भगवान कृष्ण के राज में घी दूध की नदियां बहती थी, और अब क्या हो रहा? इन नेताओं के राज में घी दूध की नदी तो नहीं बह रही, लेकिन शराब की नदी जरूर बह रही। शराब की नदी बहा दी, सारे देश को शराबी बना दिया। तुम्हारा जितनी कमाई ये सब इसी में जा गया। और इससे क्या मिला? कोई धनवान बन गया हो, कोई बुद्धिमान बन गया हो, कोई बलवान बन गया, तो आप बताइए इसके खाने पीने से आपको मिला क्या? जो था वो सब चला गया, हक और ईमान भी चला गया। जो सबसे बड़ी विरासत जो पूर्वजों से मिली वो भी आपने खो दी, कुछ नहीं मिला। ये सब नुकसान देखकर और तुमको दुखों में देखकर, परेशानियों में देखकर, बीमारियों में घिरा देखकर ये संत महात्मा फकीरों ने ये निर्णय लिया कि चलो एक बार इनको महाप्रसाद देकर इन बीमारियों से बचा लो। वो तुम्हारे हमदर्दी है, वो तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वो तुम्हारे रहबर रहनुमा जो तुम्हारी मदद के लिए निकले। और लेना चाहो तो ले लो, नहीं भी जैसी आपकी इच्छा। हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते, इसके अलावा क्या कर सकते। अब ये आपका काम है कि आपको अच्छा काम अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, अच्छी बातें, सच्ची बातें, अच्छी सच्ची लाभ की लग रही कि नहीं लग रही, इस पर तुम आपको विचार करना। ये सब आपको सोचना था और आगे आपको सोचना, आगे आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कुदरत आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, कुदरत मजबूर कर देगी। इंसानों की बात तो आप नहीं मान सकते, लेकिन कुदरत से इनकार नहीं कर सकते, वो आपको मानना पड़ेगा। और जबरदस्ती मनवा लेगी आप। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, उनको मानना पड़ा,
उनको भी कुदरत की नेक सलाह, अच्छी सलाह समय से माननी पड़ी, लेकिन कोई पछता के मांगा, कोई सब नुकसान करके माना, और कोई चेत गया तो अपना सब बचा लिया, मान लिया। तो मानने वालों के अलग अलग भाव विचार कि मानने वाले कोई तो मार खा के मानता है, कोई मार देख के ही मान जाता है कि भाई मार पड़ रही है, हम पर भी पड़ेगी, चलो पहले ही अच्छी सच्ची बात मान लो, तो क्यों मार पड़े। उनको बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय रहते अपना काम बना ले, समय रहते अपना काम बना ले, उसको समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। और नहीं तो मार खा के आप मानोगे तो कौन सी बुद्धिमानी होगी, इसमें कौन सी आपकी मतलब यानी मानता हूं, ये सोचना चाहिए। मैं तो एक नेक अच्छी सलाह लेके आपके लिए आया हूं और सारे देश में इसी सलाह का प्रचार कर रहा हूं कि ये शिक्षा सब जगह गीता, रामायण, भागवत, कुरान, बाइबिल, ग्रंथ साहब सब पढ़े जा रहे, सुनाए जा रहे, लेकिन प्रभाव असर कुछ सब उल्टा। धर्म सिखाया जा रहा, अधर्म बढ़ रहा, पुण्य कराया जा रहा, पाप बढ़ रहा, सत्य की शिक्षा, सत्य के ग्रंथ किताबें पढ़ाई जा रही और झूठ बढ़ रहा। ये उल्टा कैसे? तो आपको विचार करना चाहिए कि बगैर अच्छे खान पान के अच्छे विचार किताबें पढ़ के आप नहीं बना सकते, वो तो खान पान के द्वारा, क्योंकि जैसा आहार वैसे विचार, आहार से विचारों का जन्म होता है। जब आहार अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, कर्म अच्छे करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। तो बिल्कुल सीधा सिद्धांत, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, बिल्कुल सीधा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। ये तो कर्म फल पाने का देश है, यहाँ जो जैसा कर्म करता है वैसे उसको फल मिलता है। और भगवान ने भी संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, रामचरितमानस विश्व विख्यात ग्रंथ, सारे मजहब धर्म के लोग रामचरितमानस को मानते हैं, क्योंकि ये नीति का ग्रंथ है। इसमें पारिवारिक नीति, सामाजिक नीति, व्यवहारिक नीति, चरित्र की नीति, खान पान की नीति, सत्य की नीति, न्याय की नीति, सुरक्षा की नीति, सारी नीतियों का भंडार। इसलिए ये सर्व विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। सारे विश्व के लोग, सारी जातियों, मजहब धर्मों के लोग रामचरितमानस को मानते, क्योंकि शिक्षा मानती, कागज किताब नहीं माना जाए। जो उसमें लिखा है वो सबके हित का, वो किसी एक जाति के लिए, एक मजहब धर्म के लिए नहीं लिखा, संपूर्ण मानव जाति के हित का। ये संदेश संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के रूप में ये लिख करके और समाज को भेंट कर दिया कि अगर समाज सुख और शांति चाहती है और लाभ चाहती है, मानव जीवन को सुखमय बनाना चाहती है, तो कहा हमारी नीति ग्रंथ को आप पढ़िए, इसमें सबके लिए नीति। तो तभी तो इसको विश्व में मान्यता मिली है, ऐसे थोड़ी मिल गई। और आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं इसीलिए आपके बीच में ये खुदा का खुदाई पैगाम, परमात्मा का संदेश लेके आया। ये उसकी तरफ से संदेश कि एक बार संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण इंसानों को मेरा पैगाम, मेरा संदेश एक बार इन सबको दे दो, ताकि कोई हिंदुस्तान में ये न कहने पावे कि हमको समय का संदेश और समय की अच्छी सच्ची बात मालूम नहीं थी, ये कोई कह न पावे। प्रेमियों, इसलिए संत महात्मा फकीर अपनी फर्ज अदायगी कर रहे हैं, तो आपके लिए आया हुआ और आपको दिया जा रहा। इसके बदले आपसे कुछ लिया नहीं जाए, सब यहाँ मुफ्त में खैरात में दिया, एकदम मुफ्त में दिया जाता इसी तरह।
और सबके लिए। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान ये मतभेद, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं, ये हम भेदभाव नहीं रखते। हम तो केवल इंसानी जात एक समझते हैं। ये इंसानी जात परमात्मा खुदा की बनाई हुई है, इसलिए ये सबकी और सबके लिए है और सबको एकता आध्यात्मिकता से ही प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए। तब आपको अपने मानव जीवन का सुख मिलेगा, पारिवारिक जीवन का सुख मिलेगा, व्यवहारिक जीवन का आनंद मिलेगा। वैसे आपको मिलने वाला कुछ नहीं। और सब परेशान, यहाँ गरीब अमीर दोनों परेशान। चलो गरीब गरीबी के कारण परेशान, लेकिन अमीर क्यों परेशान? अमीर इसलिए परेशान है कि व्यवस्था खराब है। वो सोच रहा कि रात में कहीं मेरे यहाँ डकैती न पड़ जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा कत्ल ना हो जाए, कहीं मेरा अपहरण न हो जाए। अपहरण, अमीर इसके लिए परेशान। अमीर का तो दिन का भोजन रात की नींद हराम हो, ये अमन चैन सुख छिन गया। जब खाना और सोना जिसके लिए रात दिन कमाते हो और वही तुम्हारा खतरे में चला गया, तो इससे बड़ा और खतरा और नुकसान आपके लिए क्या हो सकता? तो इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करने आया, अगर हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करो तो आप लोग सपरिवार शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अपनी कमाई अनावश्यक अखाद्य पदार्थों में खर्च करते हो वो तुम्हारी बच जाए और वो बची हुई कमाई तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आए, घर मकान बनाने में काम आए। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पति आए, लेकिन कोई लेने वाला नहीं। ये मुफ्त शिक्षा कोई लेने वाला नहीं, जिसका कोई डोनेशन फीस नहीं है, आपको मुफ्त में दिया जा रहा और आप नहीं ले रहे हो। और आगे वो समय आएगा, इसी संदेश को सुनने के लिए तुम 400-400 किलोमीटर दौड़ के जाओगे, महात्मा फिर आगे निकल जाएंगे, फिर दौड़ोगे, फिर वो आगे निकल जाएंगे। ये आपको फिर मेहनत परिश्रम और पैसा खर्च करके भी ये संदेश आपको नहीं मिलेगा जो आज आपको मुफ्त दिया जा रहा है। तुम्हारे घर चल के देने आया और बदले में आपसे कुछ लेने नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये है, कोई कहानी किस्सा जो पिछले युग का सुनना चाहो, चाहे कोई पीर पैगंबर होली आवे, चाहे संत महात्मा कोई आवे, बगैर पैसे के आपको नहीं सुनाएगा। और जिससे कुछ नहीं मिलना, जो बहुत पुरानी किस्से कहानी जिनको यानी गए लाखों बरस हो गए, वो तो वापिस आएंगे नहीं, ना वो लाभ आपको वापिस मिलेगा। लेकिन फिर भी उन सुनाने का यानी मतलब उस चर्चा का कितना लंबा खर्चा। लेकिन आज जो तुम्हारे मतलब की है, वर्तमान की है, सबके हित भले की, सबके कल्याण, सबकी सुरक्षा बचाव की, ये मुफ्त में दी जाए। इसका कोई डोनेशन फीस नहीं है, कोई आपको दान दक्षिणा नहीं देना। अगर फिर भी आप नहीं ले पाए तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे कस्बे कोई आया नहीं, हम पर किसी ने हमदर्दी की नहीं, हमारी रक्षा सुरक्षा के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। आप ये नहीं कह सकते। ये मैं समझने सब खत्म कर दिया और मैं 2 महीने आपके बिहार में पूरा भ्रमण करूंगा, सब जगह सब जिलों में घूम घूम कर ये संदेश एक बार सबको दे दूंगा कि आप शाकाहारी बन जाइए। चलो आप महात्मा नहीं बन पाए, फकीर नहीं बन पाए, नेक भले सच्चे ईमानदार नहीं बन पाए, तो आप शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत, कौन सा खर्चा? तो सारी व्यवस्था आपकी ठीक हो जाए, आपका मानव जीवन सुरक्षित हो जाए, आप बीमारियों से बच जाओ, जगह जंजलों से बच जाओ। ये से तरफ से नहीं, चौमुखी लाभ है। अब आपकी समझ में आ जाए तब
क्योंकि आप बहुत दिनों के बिगड़े हो, तुम्हारी आदतें खराब हो गई। जब आदत किसी चीज की पड़ जाती है तो आदत मजबूर करती है। आदमी छोड़ना चाहता है लेकिन आदत मजबूर करती है। लेकिन जब ये पता चल जाए इसका भारी नुकसान है, इससे जीवन चला जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो कौन सी ऐसी चीज जो आदमी छोड़ नहीं सकता। अगर जहाँ जीवन की बात और जिंदगी की बात आ जाए वहां तो सब कुछ छोड़ने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। आज आपके लिए वही समस्या सामने आके खड़ी है। उसी से बचने के लिए आज ये संदेश आपको दिया जा रहा और आपसे प्रार्थना की जा रही कि आप सब लोग मतलब यानी इस संदेश को सुनना ही नहीं, कान से अपने जीवन में उतारना, ताकि आपको उसका लाभ मिल जाए। कुछ आपको खास कुछ नहीं करना, केवल शाकाहारी। और कोई नई बात बताई जा रही। जब बच्चा पैदा होता, चाहे हिंदू घर में पैदा हो, चाहे मुसलमान घर में, चाहे किसी जाति में पैदा हो, तो उस समय माँ ने अपने बच्चे को ना अंडा खिलाया, ना मुर्गा खिलाया, ना बकरा खिलाया, ना शराब पिलाई। हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया है। ये दूध शुद्ध शाकाहार। इसका मतलब हम लोग जन्म से शाकाहारी पैदा ही हुए। खुद परमात्मा खुदा ने शाकाहारी और सदाचारी ब्रह्मचारी बना के भेजा, लेकिन हमारा 3 गुणों में पहला गुण नहीं रहा कि हम शाकाहारी नहीं रह पाए। तो सदाचारी ब्रह्मचारी कैसे आप रह पाओ? फिर उसका लाभ आपको कैसे मिल पाएगा? फिर मानव जीवन का सच्चा अर्थ क्या होगा? आखिरकार परमात्मा खुदा के पास 4 खान 84 लाख शरीर जिस्म किसी में आपको पैदा कर सकता था। इंसानी चोले में क्यों आपको भेजा? क्योंकि ये मनुष्य शरीर 4 खान 84 लाख जिस्म शरीर की अंतिम योनि है, अंतिम शरीर ये है। ये अवसर, चांस, मौका एक बार आपको सुधरने का देता, क्योंकि मानव शरीर में इस जिस्मानी में जब खुदा की रूह आएगी, परमात्मा की जीवात्मा आएगी, तब उसको परमात्मा से मिलने का और खुदा का दीदार करने का अवसर मिल सकता है। और किसी शरीर में नहीं, न पशुओं में, न पक्षियों में, न कीड़े मकोड़ों में, न जंगली जानवरों में। यदि अब आत्मा रूह उनमें भी है, लेकिन उनमें ये अधिकार नहीं है कि वो रूह जीवात्मा खुदा से परमात्मा से मिल सके। ऐसा क्यों है? कोई शरीर जिस एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मानव शरीर ये जिस्म परमात्मा खुदा ने पंच भौतिक 5 तत्वों को मिलाकर जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 मसालों को मिलाकर परमात्मा खुदा ने इस मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद को अपने हाथ से तैयार किया। ये परमात्मा खुदा की बनाई ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद, और वो ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप ये विचार करो कि परमात्मा तुम्हारे बनाए वाले ईंट पत्थर वाले में मकान में आएगा कि अपने बनाए वाले मनुष्य मंदिर या जिस्मानी मस्जिद में आएगा? क्योंकि ये जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर परमात्मा खुदा ने अपने हाथ से बनाया और इसी में अपनी मूर्ति जीवात्मा रूह को बैठा दी। इसमें बैठी रूह जीवात्मा असली, इसमें इस असली मंदिर में असली मूर्ति है और उस नकली मंदिर मस्जिद में नकली मूर्ति। अब आपको ये विचार करना चाहिए कि असली वाला काम आएगा कि नकली वाला, जिंदा काम करेगा कि मुर्दा काम, जड़ काम करेगा कि चेतन काम करेगा। अगर इतनी बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो शायद आज इस परेशानी, मुसीबत, आपत्ति के घेरे में आप कभी नहीं फंसते। पारस्परिक प्रेम, प्यार, मोहब्बत को आप कभी नहीं खत्म करते।
और माँ बहन बेटी की परख पहचान अपने मन मस्तिष्क से आप कभी निकलने नहीं देते। ये सब नुकसान क्यों हुआ है? ये गंदे खान पान के कारण। क्योंकि जैसा आहार करोगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसे कर्म करोगे, और जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो सिद्ध है। इसलिए हमारी एक ही प्रार्थना है कि आप सब परिवार शाकाहारी बनना तो आपको पड़ेगा, लेकिन सब नुकसान करके अगर आप बने तो इसमें कौन सी बुद्धिमानी आपकी मानी जाए? नुकसान होने के पहले, मरने के पहले, विनाश होने के पहले अगर जाग जाओ, चेत जाओ और सुधर जाओ तो ये तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तब तो आपको बुद्धिमान माना जाएगा। नहीं, रावण जैसा बुद्धिमान कोई धरती पर नहीं है। जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे वो महती, इतना बड़ा कुलीन ब्राह्मण जो न भूते भविष्य थे, न कभी हुआ, न कभी है, न आगे होगा, यानी पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड आराधना और यानी प्रार्थना से, वंदना से, साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को बस में कर लिया। लेकिन समय से चूक गया। समय की अच्छी नेक भली सलाह जो ऋषि मुनियों ने दी वो नहीं मानी, केवल वह विमान खो गया। बस इसी में बेचारा मारा गया और इसी में शंका की उसने। ये राम नाम ये भगवान खुदा का नाम नहीं है और ये राम भगवान खुदा नहीं। इसी शंका में प्रेमियों रावण की सोने की लंका चली गई। शंका में लंका चली गई और तुमने फकीर संतों महात्माओं से तुम्हें शंका की तो तुमने दया और दुआ से वंचित रह गए। आपने उनकी दया दुआ खो दी। ये तो पैसे से भी मोल नहीं मिलती। कितना बारी आपने अपना नुकसान किया। अगर जानकारी आप पहले जो पहले की तवारीख है, जो पहले के सत्संग है या पहले के इतिहास है, अगर उनकी उनसे जानकारी आप लिए होते तो आप आज आपका वर्तमान बिल्कुल नहीं बदलता। एकदम पाक साफ निर्मल और पवित्र और अच्छा सच्चा ये बना रहता और आप सारी मुसीबत परेशानी बीमारियों से बिल्कुल अलग थलग खड़े होते। लेकिन ना मानने का परिणाम है कि आप किसी मुसीबत से बच नहीं पाए और जो मुसीबत ने आपको परेशान किया वो तो कम है, और जो आगे आने वाली जिनसे बचने के लिए ये समय का संदेश आपको दिया जा रहा, समय से आपको आगाह किया जा रहा, होशियार चिताया जगाया जा रहा, ये तो बात आपको समय से समझ जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो ये नाम कलयुग का जगाया। जैसे सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, जिसको प्रहलाद ध्रुव ने जपा उनका काम बन गया। और त्रेता में जब व्यवस्था बिगड़ी और जब राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान करने लगे, यज्ञ विध्वंस करने लगे, तो उन्होंने साधना की और राम नाम को जगाया। और उसी राम नाम को लेकर जो शक्ति आई उसको राम ही कहा जाता है। जो नाम जगा के शक्ति लाती है उसको उसी नाम से पुकारा जाता है, उसी नाम से। तो उस समय राम नाम आ गया और राम नाम को विभीषण और सुग्रीव ने और मतलब यानी कुल बिल बंदरों ने लिया, विश्वास किया, उनका काम बन गया। और जो नहीं माने और नहीं विश्वास किए वो मारे गए। ये इतिहास आपका बता रहा।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास है। और जब द्वापर में व्यवस्था बिगड़ी तब कृष्ण नाम जगाया गया। कृष्ण कष्टों का हनन करने वाला कृष्ण नाम जगाया गया। और कृष्ण नाम को जिसने लिया ग्वाल बाल गोपिकाओं ने, उनका भला हो गया। और लेकिन बाकी सब मारे गए। जिन्होंने नहीं माना, नहीं विश्वास किया और निंदालोचना बुराई करने लगे, वो सब मारे गए। ये 3 युगों का इतिहास बता रहा। जगाए हुए नाम को जो नहीं माना वो मारा गया। आज कलयुग है तो कलयुग में भी कोई नाम जगाया जाना चाहिए। जब हर युग में नया नाम और नया महापुरुष जगा के लेके आया और नाम का प्रचार कराया और नाम से जीवों को जोड़ा और उनका भला कर दिया। जो जुड़ गए और मान लिए वो समय से बच गए, जिन्होंने विरोध किया वो मारे गए। तो आज ये कलयुग के जीवों के लिए ये जय गुरुदेव नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया है। ये उनका जगाया हुआ है। ये किसी का सुनाया पढ़ाया लिखाया नहीं नाम, ये जगाया हुआ है। और जगाया हुआ नाम ही जीवात्माओं रूहों को जगाएगा और खुदा और परमात्मा से मिलाएगा। ये जो पढ़ने वाला नाम या सुनने वाला नाम ये नहीं काम करेगा। जो नाम जगाया जाएगा वो जगाने वाला महापुरुष स्वतः अपनी शक्ति अपनी बदौलत से उस नाम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर डालेगा और तुमको उस नाम का लाभ दिलाएगा। ये उसके हाथ की बात है। तो इसलिए बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया है। प्रेमियों, ये प्रभु का नाम, प्रभु नाम का प्रचार यहाँ कभी नहीं हुआ। ये पहली बार इस पृथ्वी मंडल पर प्रभु नाम लेकर जो सच्चे रहनुमा और सच्चे रहबर और सच्चे मालिक जो आपके लिए आए, जिनको अनामी महाप्रभु कहा गया। जब अनामी महाप्रभु अनामी धाम से और महाप्रभु प्रभु नाम लेके आए और प्रभु नाम को जगाया और प्रभु नाम को सिद्ध किया और प्रभु नाम से प्रचार कराया और जीवात्माओं को रूहों को जगा रहे हैं और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर ये वादा कर रहे हैं, जो हमारे इस प्रभु नाम के बेड़े पर जो जीवात्मा सुरत रूह बैठ जाएगी वो अपने घर पहुंच जाएगी, वो अपने घर जाएगी और कोई नहीं जा सकता। देखो कितना बड़ा लाभ देने के लिए आए, आप वो भी लाभ नहीं समझ पाए। अब ये कुदरत मार लगाने जा रही, उससे भी आपको बचाने के लिए ये शाकाहारी बनने के लिए संदेश दिया जा रहा। अगर इसको भी आप नहीं माने तो फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर भारी बीमारियों में चले जाओगे, फिर आपका बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये तो रहबर रहनुमा है जो तुम्हारे पर रहम और दया करने आए, आपकी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने आए, ये काम। लेकिन आप उनको पहचानते नहीं, पहचानते और ये आते कब है। तो तुम्हारे पुराना इतिहास क्या कह रहा कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ है आंसू रे अधम अभिमानी कि तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ये त्रेता इतिहास बता, त्रेता का। द्वापर का इतिहास क्या बता रहा कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानो सृजामि हम। सब जगह धर्म की ही बात आ रही कि जब जब धर्म की हानि कर्म की हानि की बात कोई नहीं कह रहा। प्रेमियों, धर्म माने व्यवस्था। किसी विद्वान से आप पूछो
कि धर्म किसे कहते हैं, तो बेचारा वो जानता ही नहीं है। आपसे यही कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान करो, प्रेम योग करो माने कर्म, और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, जो अपनाया जाए, कार्य रूप में परिणित किया जाए, उसको कहते धर्म। धर्म माने व्यवस्था। व्यवस्था बुरे कर्मों से बिगड़ती है, अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है। चाहे शरीर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश दुनिया की हो, ये नियम कानून सब पर लागू है कि व्यवस्था बुरे कर्मों से बिगड़ती है। ये तो इतिहास आपको मालूम है, लेकिन गीता इतना कहकर शांत नहीं हुई, उसने और भी कुछ कहा, लेकिन वो बात शायद आप भूल गए। उसने और भी कुछ कहा, लेकिन अगर वो बात आप जान जाते तो फिर तुम्हारा सारा भ्रम ही दूर हो जाता कि गीता इतना कहकर शांत नहीं हुई। ईदा एदा धर्मस् और कुछ कहती है। क्या कहती? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम और धर्म संस्थापनानि संभवामि युगे युगे। परित्राणाय माने दुख तकलीफ, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी दुर्घटना, दुर्घटना, अकाल मौत, इसको कहते हैं परित्राणाय। आज वही समय आपके सामने। तो गीता कह रही जब ऐसा समय कलयुग में आएगा तो इस समय इस दुख को दूर करने के लिए, इस समय को सुधारने के लिए साधु संत महात्मा आएंगे। उनके द्वारा इस युग में परिवर्तन होगा, सुधार होगा, लोगों को सुख शांति का रास्ता मिलेगा। कितना साफ साफ गीता ही कह रही। उसी को अगर पढ़ लेते, समझ लेते तो शायद इतनी भारी भूल और गलती और गंदे खान पान में आप कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। लेकिन आपने उसको नहीं। आगे फकीरों ने भी कहा, ऐसा नहीं कि जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, रहमान उन्हें सब कहते हैं, रहमान उन्हें सब कहते हैं, ये रूहों पर रहम वो करती है, रूहों पर रहम वो करती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। कहा उनको रहमान कहते हैं और वो रूहों पर रहम करने आते हैं। वो सजा सुनाने नहीं आते हैं, रहम करने, माफ करने आते हैं। वो माफी का पैगाम संदेश ले आते हैं, जबकि यहाँ किसी ने माफ किया ही नहीं। चाहे वो त्रेता के राम हो, द्वापर के कृष्ण, वो इतिहास उठाइए, उन्होंने माफ नहीं किया बल्कि मार काट के खलिहान किया। कितने को मारा काटा, किसी को माफ नहीं किया। लेकिन आगे फकीरों ने याद दिलाई आपको कि जब नींव धर्म की हिलेगी तब खुदा से, परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति, हस्ती, यानी मानव सुधार के लिए, मानव के दुख दर्द मुसीबत को दूर करने के लिए, मानव की रक्षा हिफाजत के लिए खुदा परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति मनुष्य रूप में आएगी, मानव तन में आएगी। अगर वो किसी तन में आएगी तो आप बोली भाषा नहीं सोच पाओगे। अगर पशुओं में आ जाए, पक्षियों में, तो आप बोली भाषा नहीं सोचते। और कोई शरीर न धारण करे और बताने बोलने लगे तो आप कहोगे भूत आ गया, तो आप डरने लगोगे, उनके पास नहीं जाओगे, उनसे लाभ नहीं पा सकोगे। इसलिए लाभ देने के लिए उन्होंने सब पर रहम की बरसात करने के लिए ये जिस्म, मानव जिस्म धारण किया।
जीवात्माओं के कल्याण के लिए। देखो ऐसा, लेकिन आज वक्त क्या कह रहा है कि अल्लाह के ईमान वालों पर, 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 ये दुनिया ताने कसती है, ये दुनिया ताने कसती है। वो जिस्मानी रूप में आएंगे तुमको रहम और ईमान सिखाने के लिए, लेकिन लोग उनको तंग करेंगे, लोग उनको परेशान करेंगे। अल्लाह माने भगवान खुदा पर ईमान रखने वाले को लोग परेशान करेंगे, तरह तरह के ताने मारेंगे, तरह तरह के मतलब यानी अपशब्द कट शब्द प्रयोग करेंगे। देखो फकीरों ने कुछ छोड़ा नहीं, सब खोल के कहा कि कलयुग का इतना समय खराब होगा कि फकीर महात्मा संतों को कोई नहीं मानेगा। जो तुम्हारे लिए आए तुम उनको कोई नहीं मानेगा। और क्या कहते हैं, मखलूकों की गर्दन कटती है, मखलूकों की गर्दन कटती है, खातूनों की असमत लुटती है, खातूनों की असमत लुटती है। यानी जो नेक भले ईमानदार है, जो सब पर रहम दया करने आए, उनको कोई बख्शेगा नहीं, उनको कोई छोड़ेगा नहीं, उनको तंग किया जाएगा, उनको उनकी निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज की जाएगी, तरह तरह की। ये सब बता रहे हैं कि कलयुग में ऐसा समय आएगा, फकीर संतों महात्माओं को न कोई पहचानने वाला है, न उनसे कोई नेक भली अच्छी शिक्षा तालीम लेने वाला है, सीखने वाला कोई नहीं, बल्कि उनको लोगों परेशान करेगा। देखो कितना खराब समय। एक तो तुम्हारे भले भलाई के लिए कोई आया नहीं, और जो आए उनको तुमने पहचान पाया नहीं, अपना बना पाया नहीं, अपना भला कल्याण करा नहीं पाया। एक कितना बारी आपने अपना नुकसान किया और अब भी नहीं समझ पा रहे हो कि हमने नुकसान किया और अब भी कर रहे हो, अब भी आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए कितनी बड़ी चीज ये फकीरों का काम है। आप ऐसा मत समझो कि ये किसी एक कौम जाति के लिए संदेह लेके आया हो। सर्व मानव इंसानी जात का, हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी तरह का, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजन सो हरिका। परमात्मा खुदा के पाने में कोई जात पात लागू नहीं होती। परमात्मा खुदा की कोई जाति नहीं, और भक्त भगवान मुरीद की कोई जाति नहीं है, और मतलब गुरु और शिष्य की कोई जाति नहीं। जातियां तो आपने यहाँ बना दी और अपनी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था को खराब कर दिया, और आपस में लड़ते झगड़ते, ये सब आपने किया, और उसी किए का अब फल भोग रहे हो, परेशानी उठा रहे हो। तो महात्मा फकीर अब भी आपको होश दिलाने आ गए कि चलो गई सो गई और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली है। जो समय निकल गया, जो समय खराब हो गया, नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, तो कम से कम जो बचा है उसे तो सुधार लो। और ये संकल्प कर लो आज से कि अब लो निशानी, अब ना नसई। जो समय खराब हो गया, जो सरसों की पूंजी खराब हो गई, जो गुनाहों में, पापों में, हिंसाओं में, हत्याओं में और बुराइयों में, व्यभिचार कुचार में जो समय चला गया, उसके लिए प्रार्थना करो, अर्जुन मिन्नत करो, माफी मांगो, और ये संकल्प ले लो कि अब लो निशानी, अब न सही हो तो आपको माफी मिल जाएगा। और रोज गलती, रोज माफी, रोज गलती, फिर कुछ नहीं, फिर आपको किसी तरह की नहीं, बल्कि सब मिला के दूनी चौगुनी सजा आपको मिल जाएगी। फिर तो आपको माफी नहीं मिलेगी,
फिर मैं ब्याज के आपको सजा दूं। इसलिए जब से मालूम हो गया ये खराब कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये पाप कर्म है, तो उससे आपको यानी मन निवृत्ति ले लेनी चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि अब ये कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जीवन से जीवन बचाए वो आपकी शरण में और आपके आदेश हुकुम पालन में खर्च करूंगा तो तुम्हारी सब माफी हो जाएगी। वो तो जन्म जन्मांतर का पाप काटने माफ करने आए, लेकिन एक बार संकल्प तो लो कि अबलो नशा नहीं अबलो नशा, लेकिन आप करना कुछ नहीं चाहते और करते तो बुरा ही करते। भला आप जानते नहीं हो, एक तो आप जानते नहीं हो, कोई सच्ची अच्छी बात बताए तो आप मानते नहीं। ये दो बीमारी और आप में हो गई, इसीलिए आप परेशानियों में चले गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ आप। देखो उतना सुनो जितना पालन कर। ये थोड़ी 4-5 घंटे मैंने समय खर्च किया आपके, और आपसे उसमें कुछ नहीं ले पाए और सब उल्टा करते। इसलिए अब मैं उतना समय खर्च करूंगा जितना आप संभाल के रख सकते, उतना बताऊंगा जितना जीवन में उतार सकते। ये व्यर्थ में समय तुम्हारा और अपना मैं खर्च नहीं करूँ। देखो कितनी देर में भी खड़े नहीं हो पाए, जितनी ज्यादा देर आपको खड़े होने में है उतनी देर अच्छे सच्चे काम को डालें, यानी सचिव आने में उतना ही देर। ये देरी आपकी तरफ से। अब खड़े होने का मतलब समझो, पहले खड़े तो रोज होते, बैठते रोज होते, लेकिन खड़े होने का मतलब अब अच्छे सच्चे काम करने के लिए खड़े हो। जब खड़े नहीं होगे तो चलोगे कब? और चलोगे नहीं तो करोगे कब? अब करोगे नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा? बगैर करने का तो लाभ यहाँ नहीं मिलता, वो तो करने का लाभ। इसलिए और बैठो तो भजन पूजन इबादत के लिए बैठो। कथा इसीलिए जाती कि खुदा की इबादत, भगवान का भजन, देवी देवताओं की पूजा, बैठा इसीलिए जाता। तो जब बैठो तो भजन पूजन और इबादत के लिए। ऐसे व्यर्थ में बैठना आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवन रोज जा रहा है। ये जिंदगी के दिन रोज एक एक करके पूरे हो रहे हैं। आप ऐसा मत समझो ये सुबह शाम और दोपहर जो आप आजकल की गिनती करते हो, ये गिनती आपके जीवन को खत्म कर रही है। रोज का रोज कम हुआ, आज का दिन निकल गया, एक दिन कम हो गया, आज और कल ये गिनते गिनते तो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा और तुम गणना गिनती का अर्थ नहीं समझ पाओगे। इसका मतलब क्या है? ये हमारे जीवन की अनमोल श्वासें, अनमोल श्वासों की पूंजी और हमारा ये समय व्यर्थ में जा रहा, जो परमात्मा खुदा ने अपने से मिलने के लिए दिया। ये जिस्म शरीर परमात्मा खुदा से मिलने के लिए, और ये कितने लोगों ने ये काम किया? अरे तुम अरबों खरबों की संख्या है, लेकिन कितने लोगों ने इस मानव शरीर जिस्म को खुदा के पाने, परमात्मा के मिलने में लगाया? ये तो कोई एक बात तो निकलेंगे, बाकी तो सब इसी संसार के मिलने में, इसी को समेटने में, इसी को इकट्ठा करने में जो तुम्हारा है नहीं। ये तो काल माया का सामान तुम्हारा नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ जाता नहीं, तुम्हारे काम आता नहीं, तुमसे सब छीन लिया जाता। तुम नंगे आए हो और नंगे चले जाओगे। लेकिन बात समझ में आपके नहीं आई, क्योंकि ये बात किसी ने बताई नहीं आपको।
कि माँ के पेट से हम लोग नंगे अकेले पैदा होते, कोई सामान, कोई कपड़ा, कोई दुकान मकान, खेती जमीन कुछ लेके नहीं आते। जब लेके नहीं आए हो तो यहाँ से लेके कैसे जाए? ये तो सामान आपके प्रयोग के लिए दिया गया, आप प्रयोग कीजिए और इसके बाद आपसे लेकर दूसरे को दे दिया जाए। दूसरा पैदा होगा उसको दे दिया, अगर एक ही लेके चला जाए जो पीछे आएंगे उनको क्या दिया जाए? ये व्यवस्था प्रयोग की है, ले जाने की नहीं, खराब करने की नहीं, सदुपयोग की, दुरुपयोग की नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय जोर से बोलो, सब दिल बोलो, बोलना होगा, फिर से बोलो कि दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, काम नहीं इंसान का। अब आपको ये सोच लेना चाहिए, ये काम अब इंसानों के बस का नहीं रहा। चाहे राजनीति का हो, चाहे धर्मनीति का हो, चाहे परिवार नीति का, चाहे समाज, ये इंसानों के बस का काम खत्म। 70 साल की आजादी ये सब प्रमाण आपको दे रही, कोई काम नहीं। तो अब क्या हो? अब तो इतना बिगड़ गया किसी के बस का नहीं। जब कब बिगड़ा था तब तो ये ठीक से रह नहीं पाए, रख नहीं पाए, अब तो एकदम टूटिया ध्वस्त हो गई। अब इंसानों की बस की बात नहीं है। अब तो महात्मा फकीर कोई दया दुआ कर दे, कोई मेहरबानी कर दे तो हो सकता है आपका सुधार हो जाए, आपको लाभ मिल जाए, आपका बचाव हो जाए, आपकी सुरक्षा हो जाए। नहीं तो अब कुदरत की मार से बचना बड़ा ही मुश्किल है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं सबका दर्शन दीदार करूं और सबको सलाम और प्रणाम करूं और आपको ये महाप्रसाद जो कभी किसी ने नहीं दिया, ये आपको। ये 3 काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होते। कहीं किसी के हाथ चले जाओ कि ना आपका कोई दर्शन दीदार करेगा, ना आपको कोई सलाम प्रणाम करेगा और ना आपको कोई महाप्रसाद देगा। ये तीनों काम अब आपको समझ लेना चाहिए, ये कहाँ सच्चाई है और कहाँ झूठ है, कहाँ असलियत है, कहाँ नकल है, कहाँ तुम्हारी सुरक्षा संभाल की बात है, कहाँ लूटपाट है, ये आपको समझना चाहिए। अब एक लाइन आप महिलाओं के एक प्रसूत, जो हमारी एक सामाजिक मर्यादा, ये मर्यादा खत्म हुई तभी से परेशानियां आ गई। और इस महाप्रसाद को आप ले लीजिए। जय गुरुदेव। चलो